हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका सत्यम शिक्षा सदन ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और हम लोग पिछले पार्ट में रियल नंबर्स को कंप्लीट किया और रियल नंबर्स के बारे में अच्छे तरीके से समझे। देखिए, स्टडी करने का मतलब है कि कोई भी टॉपिक का टाइप वाइज क्वेश्चन आप समझिए और उस पर अधिक से अधिक प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। अन्यथा कोई भी टीचर या कोई भी मेथड बताया जाता है, जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक उसका यूज़ आप नहीं कर पाओगे और ना ही उससे आपको कोई लाभ होगा। तो देखिए, स्वयं इच्छा से जो मतलब कोई चीज़ बना करके मज़ा आता है, वो किसी और के बताए गए द्वारा बना करके मज़ा नहीं आता है। देखिए, मैं भी यूट्यूब पे पहले मूवी देखता था, बाद में रीजनिंग का शौक जगा, रीजनिंग सीखा। इनमें उसमें कुछ अपना थिंकिंग लगाते गया कि इसमें थिंक करूंगा तो क्या एनालिसिस होगा, क्या रिजल्ट होगा, इससे आएगा कि नहीं आएगा। तो फिर उसमें मैं अपना भी मेथड डेवलप करने लगा। खैर, उतना तो डेवलप नहीं कर पाया हूँ कि जितना से मैं और भी आगे बढ़ सकूँ, लेकिन फिर भी जितना जानता हूँ उतना चाहूँगा कि आपको अपने तरीके से ज़रूर गेन कराऊँ। देखो बाबू, इस चैप्टर में बहुत सारे बच्चे डरते हैं, जिसका नाम है ज्योमेट्री। ये बब्बर शेर है, मैथ्स का पूरा क्या है, बब्बर शेर है, जिससे सारे मतलब 90% बच्चे डरते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं जितना भी जानता हूं मैं आपको 100% दूं और आप इससे डरे नहीं, इसको आप डराएं कि देखता हूं कैसे नहीं होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे इस ज्योमेट्री के बारे में कि हम लोग सीखेंगे क्या क्या और हम लोग कितना कैपेबल हो सकेंगे। देखो, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, जब आप इस चैप्टर को कंप्लीट करोगे, यू शुड बी एबल टू, आप एबल हो जाओगे किन किन चीजों से। तो देखो बाबू, स्टेट द एक्सियम एंड पोस्टुलेट, ओके। नो डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स, आप लोग सीखोगे डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स लाइक एडजेसेंट, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। बिहार बोर्ड के बच्चों में जाओगे, मैं सब बच्चों को नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो संपूरक पूरक नहीं समझ पाते हैं। देखो, इंग्लिश में इसको कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री जिसको बोल रहे हो, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी नहीं समझ पाते हैं। तो हम लोग ये कैपेबल हो सकेंगे इन सब की पहचान, इसका नाम और वर्टिकली अपोजिट कम्प्लीट, ये सब सीखेंगे। देखिए, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में फोकस करेंगे ट्रायंगल्स एंड देयर टाइप्स, ट्रायंगल्स और उसके टाइप्स, उसके बाद उसके थ्योरम्स को और उसके कंस्ट्रक्शन को। मैं ज्योमेट्री जब स्टार्ट किया हूं ना, तो आपको नाइन्थ का ही ज्योमेट्री सबसे मस्त है, और इसी क्लास में मैं आपको ज्योमेट्री में स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। देखो, जितना दिन आपके साथ हूं उतना दिन पूरा 100% दूंगा। बाकी का देखिए क्या हो रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ मैं हमेशा रहूं, क्योंकि नेट का ज़माना है। देखिए यहाँ पे, उसके बाद हम लोग ट्रायंगल्स एंड देयर टाइप्स के बारे में समझेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी के बारे में समझेंगे, देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी इसी में सीखेंगे, जो कि 8 में सीखे भी हैं। थ्योरम्स ऑफ ट्रायंगल्स समझेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन, पॉलीगॉन, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्किल। जब ये चैप्टर हम लोग क्लियर करेंगे तब हम लोग इन चीज़ों में कैपेबल हो जाएंगे और खूब अच्छे ढंग से हम इन चैप्टर को क्लियर करेंगे और पूरे जोश और उमंग के साथ और लगन, जिसको लगन बोलते हैं ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, चलो आज थोड़ा सा 10 मिनट पढ़ लिए, या फिर आज 2 घंटा पढ़ लिए, कल रेस्ट मार देंगे, परसों फिर 2 घंटा पढ़ लेंगे। ऐसे स्टडी नहीं होता है। आप रेगुलर हो जाइए, 10 मिनट पढ़िए मगर रेगुलरिटी के साथ पढ़िए। सो मेरे बात को आप अच्छे से समझ रहे हैं। और देखते हैं अब हम लोग इसमें तो कैपेबल होंगे ही होंगे, इसके कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। आइए तो कुछ देखते हैं इसके पार्ट्स को और समझते हैं ये होता क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट, जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में आप लोग डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ, और आप प्रीवियस क्लास में पढ़े भी होंगे। पॉइंट, इसको इतना आसान कर देंगे ना कि आपको कोई भी मुश्किल नहीं लगेगा ज्योमेट्री में। पॉइंट, अ पॉइंट है इज दैट विच हैज नो पार्ट, यानी देखो पॉइंट क्या है, इसके पास नो शेप एंड साइज जो है, इसके पास नो लेंथ ब्रेथ थिकनेस कुछ नहीं होता है। तो ये एक डॉट को आप क्या कहते हो, पॉइंट कहते हो। देखो, इसी से कहानी शुरू होता है हमारे ज्योमेट्री का।
सेकंड है प्लेन। आप सरफेस ऑफ वाटर देखे हो, सरफेस ऑफ टेबल देखे हो, सरफेस ऑफ बेंच देखे हो, क्या उसका कोई भी डायरेक्शन में लेंथ हम चाहें तो कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। मतलब उस सरफेस के किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सकता है। इसका मतलब देखो प्लेन क्या होता है, अ प्लेन इज अ सरफेस विच एक्सटेंड इन्फिनिटली इन ऑल डायरेक्शन। वैसे सरफेस जिसके किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। एग्जाम्पल, सरफेस ऑफ टेबल, सरफेस ऑफ बोर्ड, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, ये भी क्या है? प्लेन है कि कहीं भी एक्सटेंड किया जा सकता है ना, तो ये भी क्या है? प्लेन है। प्लेन समझ में आया। अब देखो आते हैं लाइन। लाइन ये नहीं रेखा, वो फिल्म वाली रेखा नहीं, ये वाली रेखा। अ लाइन इज अ सेट ऑफ इन्फिनिटी पॉइंट्स। देखो बाबू क्या होता है, ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट का सेटअप किया जाता है तो क्या बनता है? लाइन बनता है। ओके, तो क्या है? अ लाइन इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, यानी इन्फिनिटी पॉइंट्स का सम्मिलन क्या होता है? लाइन होता है। लाइन को बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसमें लिख लेना है, इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ। ओके, देखो बाबू लाइन के पास कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होता है। एक्सटेंड, लाइन एक्सटेंड बोथ डायरेक्शन। लाइन को किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सकता है, इसलिए इसको मेजर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखो रे। अ रे हैज वन इन पॉइंट। अब देखो लाइन को कैसे डिनोट किया जाता है ये देख लो। जैसे कोई मान लो इस लाइन का नाम दे दिया मैंने ए बी, यहाँ पे ए बी नाम रखा, तो इसको आप ऐसे लिखोगे ए बी, इस कंडीशन में दिखाओगे। नेक्स्ट देखो रे। अ रे हैज वन इन पॉइंट एंड इट्स एक्सटेंड इनफाइनाइट ऑन द अदर साइड। रे के पास देखो ये जो रे है तो एक एंड पॉइंट होता है, लेकिन अनदर साइड में आप इसको क्या कर सकते हो? एक्सटेंड, बढ़ा सकते हो। तो इसके पास इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ। यहाँ पे ये भी देख लेना लाइन में, इट हैज नो एंड पॉइंट्स बट इट हैज वन एंड पॉइंट। रे हैज वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड अनदर साइड। दूसरे साइड को क्या किया जा सकता है? एक्सटेंड किया जा सकता है। तो जब ये एक्सटेंड होगा तो इसका कोई फिक्स्ड लेंथ होगा? नहीं होगा। इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ। तो ये है रे। इसको कैसे डिनोट करोगे? ए बी इस प्रकार से लिखोगे, या फिर ए बी इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ये भी क्या है? रे ही है। ठीक है, देखो बाबू नेक्स्ट केस पे आते हैं, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। एक लाइन का ही पार्ट कटिंग कर लिया जाए मेजर करके 10 सेंटीमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 50 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाता है? लाइन हो जाता है। लाइन सेगमेंट सॉरी, यानी रेखाखंड, यानी रेखा की बहन रेखा खंड। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। देख लो बाबू लाइन का ही पार्ट है, इसके पास टू इन पॉइंट्स होगा, लिखोगे इट हैज टू एंड पॉइंट्स, इट हैज फिक्स्ड लेंथ। जब इसका एंड पॉइंट हो गया तो इसके पास तो लेंथ होगा ही होगा। अब जरा देखो इसको कैसे दिखाओगे। नाम अगर होगा इस लाइन सेगमेंट का ए बी, अब लिखोगे ऐसे ए बी, यानी ये लाइन सेगमेंट हो गया। आज हम लोग ये लाइन सेगमेंट, अब देखो कॉलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है इसमें भी, इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग कॉलिनियर पॉइंट्स के बारे में। जब पॉइंट्स वाले कंडीशन को देख रहे हैं तो पूरे अच्छे से देखिए।
इतना तक तो समझ में आया होगा। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? टू और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन या स्ट्रेट लाइन। देखो बाबू, कोलिनियर पॉइंट, संरेखीय बिंदुएं, पॉइंट्स हिंदी होता है, ठीक है। तो इसमें आप लिखोगे देयर 3 और मोर पॉइंट्स, 3 और मोर पॉइंट्स lying on the same line are collinear points। देखो बाबू, 3 या 3 से अधिक बिंदु है जब एक ही रेखा पे स्थित हो तो क्या होता है? संरेखीय बिंदु होता है, यानी कोलिनियर पॉइंट्स होता है। जैसे देखो 2, 3, 4, 3 से ज्यादा हुआ, एक ही लाइन पे है, तो ये क्या है? कोलिनियर पॉइंट हो गया। अब यहीं पे हम लोग देख लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन, टू लाइन्स intersect, two lines intersect at a point we known as intersecting lines। देखो बाबू, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करेगा, टू लाइन्स नेवर कैन बी इंटरसेक्ट इन अदर देन वन पॉइंट। दो लाइन कभी भी एक दूसरे को ओनली और वन एक ही बिंदु पे क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। तो जैसे देखो, ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट किया ओ पे, नाम इसका एल दे देते हैं, इसका एम दे देते हैं। तो ये जो दो लाइन इंटरसेक्ट, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, ये लाइन क्लियर हुआ। एंगल्स का चर्चा करेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा पार्ट किया जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। और एंगल्स को समझते हुए हम लोग सारे थ्योरम्स को इसमें लाइन एंड एंगल्स में प्रूफ करते चलेंगे और कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करते चलेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में इसी जोश और उमंग के साथ। सो बाय माय डियर स्टूडेंट।